हेलो। हाँ दोस्तों, तो आ गए। तो आज है अपने चैलेंज का 24th डे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और काइनेमेटिक्स। तो आज का जो पीवाईक्यू है वो ये है, जेईई मेंस का पीवाईक्यू है केमिकल इक्विलिब्रियम का। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन तो दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्शन में, मैंने खुद ने रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके बाद में आज मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी किया, आज से स्टार्ट किया एक्सरसाइज वगैरह करना। ये भी सेहत के लिए अच्छी रहती है और माइंड भी फ्रेश रहता है इससे, इसलिए मैंने आज एक्सरसाइज वगैरह भी की, थोड़ी बहुत मेडिटेशन भी की। उसके बाद में मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स रिवाइज करे और थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स भी बनाए केमिकल इक्विलिब्रियम के, एग्ज़ाम में काम आते हैं। शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम में अच्छे रहते हैं, मतलब कभी भी माइनर टेस्ट होता है या फिर मॉक टेस्ट होता है तो केवल शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके जाता हूँ मैं, तो जिससे क्या फार्मूले वगैरह एक साथ रिवाइज हो जाते हैं सब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स, और आज मैं ये डिजिटल स्लेट भी लेके आया हूँ। क्या बोलते हैं इसको, मतलब डिजिटल स्लेट ही बोलता हूँ। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो कॉपी के पेजेस ख़राब नहीं होते। और मेरी आदत ख़राब है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के सॉल्व करता हूँ, तो मेरे थोड़ी कॉपी के पेजेस ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो इसके ऊपर लिख के और मिटान लेते हैं। तो आज मैं आपको शॉर्ट कंसेप्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पढ़ाने वाला हूँ। आज अपन तो शॉर्ट देखिए कंसेप्ट आप। में पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले आपको ये समझा देता हूँ। लेट से अपन को रिएक्शन गिवन है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ। ये जो होता है ये हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है जब भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा इसके ऊपर। तो इसके अंदर क्या होता है, अब ये आगे गई आर एफ से, इसकी बैकवर्ड रेट आर बी, मतलब जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है वो आर एफ से जा रही है रेट से, और जो बैकवर्ड आ रही है वो आर बी रेट से आ रही है, मतलब आर बैकवर्ड से। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, आर एफ इजिकल टू आर बी हो जाता है, समझ गए। और अगर आपको ध्यान हो तो आर एफ क्या होता है, आर एफ होता है के इंटू ए की पावर ए अपॉन बी की पावर बी, ये होता है। और आर बी क्या होता है, आर बी होता है के इंटू सी की पावर, यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे बी, ये सी की पावर सी अपॉन इंटू डी की पावर डी, ये कॉन्सेंट्रेशन होती है सब। तो जो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, के इजिकल टू के एफ बाय के बी इजिकल टू क्या होता है, ये। अब मैं आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इजिकल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो ही जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जामिनर बहुत फंसाता है कि भैया इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इजिकल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं होती। कभी भी मतलब इक्वल हो सकती है, बट ये कंपल्सरी नहीं कि अगर ये इक्वल होगी उसके बाद ही आपका ये होगा इक्विलिब्रियम होगा। इसके अंदर क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एक टाइम पे जाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होती, समझ गए। इक्वल भी हो सकती है, इक्वल होके फिर इक्वल ही चलेगी, वो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाती है। जैसे अभी ए की कॉन्सेंट्रेशन मान लो आप जैसे कि 2 मोलर है और बी की कॉन्सेंट्रेशन आप मान लो 3 है, तो ये अब चेंज ही नहीं होगी इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद, समझ गए। इक्विलिब्रियम पे ये ऐसे कैसे रहेगी, अब ये है। और तो आज का मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो इसके रिगार्डिंग सॉल्व होगा, इसलिए ओके, थैंक यू।